बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं, इनको आज हम स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की अगर सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है उसका साइज, पॉपुलेशन का नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ कितना चेंज हो रहा है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि पॉपुलेशन जो है उसका नंबर या उसका साइज़, सेम बात है, नंबर या उसका साइज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, उसको हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। Population growth curve is sometimes shows the pattern of the growth of population over time। So यही डेफिनेशन है इसकी। ये एक एम्पिरिकल मॉडल या आप कह लें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनका नंबर, उनका बायोमास, उनका साइज, उनकी हाइट और उसके अलावा समटाइम्स आप कह सकते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी किस तरह चेंज होते हैं और उसके अलावा जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उनके रिसोर्सेज वो भी किस तरह चेंज होते हैं और एनवायरनमेंट उन पर किस तरह असरअंदाज होता है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स में। सो बेसिकली सिंपली अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहें पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की तो इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ये पॉपुलेशन का नंबर बताता है हमें। एक्स हॉरिजेंटल जिसे हम कहते हैं उसमें टाइम हम रिप्रेजेंट करवाते हैं और जो वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकल वाई एक्सिस होता है उसमें हम पॉपुलेशन का नंबर दिखाते हैं। सो ये जो ग्राफ होता है इसके अंदर जो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, वो उसमें जो टाइम होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो हमेशा टाइम की होती है कि वहाँ पर वो कांस्टेंट है, हमेशा वही टाइम टाइम हमेशा वहीं पर रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस पर वो टाइम रहेगा हमेशा। क्योंकि उसके हिसाब से हम देखेंगे वो इंडिपेंडेंट है एक किस्म का, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थ्योरी के अंदर हम यहाँ पर देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है उनके रिप्रोडक्टिव रेट पे। जितना वो रिप्रोड्यूस करेंगे उनकी पॉपुलेशन उन हिसाब से वो इंक्रीज करते जाएंगे। सो पॉपुलेशन जो होते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो एक स्पेसिफिक रिसोर्सेस उन्हें चाहिए होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स हैं उनके, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, शेल्टर है, फूड है और उसके अलावा रहने के लिए जगहें जिन्हें हम शेल्टर कहते हैं, ये चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए और उसके अलावा रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स द essential resources and the essential resources are not unlimited, it means कि they are limited, वो limited होते हैं resources, सारे के सारे mainly जितने भी हैं resources वो limited होते हैं। So population can only reach a size that match the availability of resources in its local environment। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन होते हैं वो वहीं तक जा पाते हैं जब तक उनके रिसोर्सेस उनको हेल्प करते हैं, उनके रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी जहाँ तक होती है वहीं तक उनकी पॉपुलेशन जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ करेगी। अदरवाइज़ जैसे ही रिसोर्सेस उनके डिप्लीट करेंगे तो पॉपुलेशन इटसेल्फ वो भी डिक्रीज़ करेगी और वो भी या तो कांस्टेंट हो जाएगी या तो फिर वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉपुलेशन की साइज़ को बताने के लिए देयर आर द मेनली 2 कर्व्स, देयर आर मेनली 2 ग्राफ्स। One is the exponential growth curve, another is the sigmoid growth curve। जो exponential growth curve होता है उसे हम कहते हैं J shaped और जो sigmoid जैसे हम लॉजिस्टिक भी कहते हैं या इसे हम S shaped growth curve भी कहते हैं। सो सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का मतलब होता है, नाम से क्लियर है, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करते जाएंगे। इट मीन्स कि इंक्रीज होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है वो अपनी पीक लेवल पर जाता है, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट होता है, पॉपुलेशन का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है यहाँ पर जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो
ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या पॉपुलेशन होती है इस एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर्व में, वो अपनी पीक लेवल पर जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज़ हैं, फूड की अवेलेबिलिटी है, शेल्टर है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो उस लेवल पर जा जाते हैं कि जहाँ पर उनकी पीक लेवल आ जाती है और उसके अलावा समटाइम्स ये हो सकता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है एब्रप्टली क्रश हो जाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज़ तो अनलिमिटेड हैं, बट वो रिसोर्सेज़ अपने मैक्सिमम वो यूज़ कर रह चुके होंगे और उसके बाद वो जो पॉपुलेशन है वो एब्रप्टली क्रश करेगी। अपने बायोमास में ही वो क्रश हो जाएँगे। So, increase in the population is continued till the large amount of food material exists in the habitat. इनके हैबिटाट में जो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड होता है वो जब तक प्रेजेंट रहेगा उनकी पॉपुलेशन ग्रो करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। बट एक्चुअल में ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये एक लेस रियलिस्टिक ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। जो रियलिस्टिक ग्राफ होता है वो होता है हमारा सिग्मॉइड वाला। ये एक लेस रियलिस्टिक ग्राफ होता है। इमेजिनरी आप कह लें, हाइपोथेटिक आप कह लें, ये बहुत कम पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीन अलजी होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है मेनली। सो अगर हम देखें एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर्व में यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और उनके अलावा एनवायरनमेंट इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसके ज़्यादा जा रहे हैं। उसके बाद भी वो ग्रोथ कर रहे हैं अपनी। कैरिंग कैपेसिटी हम कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट की जितनी कैपेसिटी होती है किसी पॉपुलेशन को सस्टेन करने की, उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। सो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर्व। यानी कि वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, बट रियल में ऐसे होता नहीं है। यहाँ पर वो बहुत कम पाया जाता है ये ग्राफ। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जब उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है, तो समटाइम्स ये होता है कि वो एब्रप्टली क्रैश कर जाते हैं। इट मीन्स कि उनके पास समटाइम्स कोलैप्स आ जाता है क्योंकि रिसोर्सेज़ कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम रिसोर्सेज़ यूज़ कर चुके होते हैं। इसलिए फिर उनके क्या होता है, उनका जो पॉपुलेशन साइज़ है, फिर वो डिक्रीज़ हो जाता है। बट मेनली अगर हम बात करें तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें जो पॉपुलेशन साइज़ होती है वो इंक्रीज़ करती जाती है बिकॉज़ ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ और अनलिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी। After some times, due to increase in the population size, the food supply and the habitat become limited, which ultimately result in the decrease in the population size. So sometimes ऐसा हो जाता है, but कम होता है। Sometimes ऐसा हो जाता है कि इनकी population भी decrease हो जाती है जब इनके resources deplete होना start हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है इस रेनी सीजन्स के अंदर, क्योंकि रेनी सीजन का जो होता है वो उनके लिए एक अनलिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर जाता है। सो फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं एज जो सीज़न होता है वो एंड हो जाता है, तो फिर वो अपने साथ वो इनकी इंसेक्ट की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। तो वो एब्रप्टली उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है इस तरह। सो जैसे इनका सीज़न आ रहा है, इनके रिसोर्सेज़ आ रहे हैं, अनलिमिटेड हो रहे हैं इनके रिसोर्सेज़, तो वो अपना जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहे हैं और इतना ग्रो कर रहे हैं कि वो अपने से डबल और डबल बनाते जा रहे हैं पॉपुलेशन। सो इसको हम कहते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ। उसका जो इक्वेशन होता है dn/dt, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू Rn। R यहाँ पर बायोटिक पोटेंशियल शो कर रहा है और n जो होता है वो पॉपुलेशन की साइज को शो कर रहा होता है। देन हमारे पास जो ग्राफ होते हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नंबर टाइम है और यहाँ पर ये जो है वो नंबर होता है। जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं देखें यहाँ पर आप इंक्रीज़, पहले तो इनका जो होगा वो ये होगा कि वो अपना एनवायरनमेंट को सस्टेन करेंगे, उनके हिसाब से अडॉप्ट करेंगे अपने आप को, तो स्लो ग्रोथ होगी थोड़ी-सी। पर जैसे ही उनके पास एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे और रिसोर्सेज़ उनके पास अनलिमिटेड हो जाएँगे, तो फिर वो ग्रो करेंगे और इतना ग्रो करेंगे कि वो उनकी जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेगी। उसके बाद अगर समटाइम्स ये हो जाएगा कि उनकी पॉपुलेशन तो ग्रो करती जाएगी, बट समटाइम्स ये हो सकता है एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ में या जे कर्व में, ये देखें आप जे शेप दे रहा है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं जे। तो समटाइम्स ये होता है कि इनके जो रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं।
उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इनकी पॉपुलेशन भी क्रैश हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भी क्रैश आ जाता है समटाइम्स जब रिसोर्स डिप्लीट होते हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम जो है वो अपना रिसोर्स यूज़ कर चुके होते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिग्मॉइड कर्व। अब सिग्मॉइड कर्व क्या होता है? सिग्मॉइड को होता है इसे हम लॉजिस्टिक भी कहते हैं और एस शेप्ड भी कहते हैं ग्रोथ कर्व। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स पहले तो स्लोली ग्रो करते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं स्टार्ट में, जिसे हम लेग फेस भी कहते हैं या जिसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये स्लोली ग्रो कर चुके होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। देन क्या करते हैं, जो मिडल फेज होता है इनका यानी कि लेग फेस के बाद, उसके बाद आता है दूसरा फेज जिसे हम कहते हैं लॉगरिथम फेज या जिसे आप एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। तो इस फेज में ग्रो करते हैं वो रैपिडली, रैपिडली ग्रो करते जाते हैं, बट होता क्या है कि इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। तो इसके बाद लास्ट में जब रिसोर्सेज इनके पास खत्म हो जाते हैं तो फिर से क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन स्लो डाउन हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। एक था लेग फेस, दूसरा था लॉगरिथम फेस, अब ये तीसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेस। लेग फेस में उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, एनवायरनमेंट में स्लोली ग्रो कर रहे थे, वेरी लिटिल ग्रोथ थी। देन मिडिल फेज में यानी कि लॉगरिथम फेज में वो अडॉप्ट कर चुके थे और उनके पास रिसोर्सेज भी थे और वो ग्रो कर रहे थे बहुत ज्यादा, रैपिडली ग्रो कर रहे थे। देन थर्ड फेज जो है यहाँ पर वो उनका रिसोर्सेज खत्म हो गए, और रिसोर्सेज जैसे ही खत्म हो गए या अनलिमिटेड लिमिटेड हो गए, तो लिमिटेड जैसे ही हो गए तो फिर वो क्या कर रहे थे, उन अपनी पॉपुलेशन को वो स्लो डाउन कर रहे थे। तो स्लो डाउन करने का मकसद ये कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही इनकी पॉपुलेशन स्लो डाउन हो गई, रिसोर्सेस कम हो गए, अब क्या होगा, रिसोर्सेस तो कम हो गए हैं, अब पॉपुलेशन भी इनकी डिक्रीज हो गई है। और इनकी डिक्रीज इतनी हो गई है पॉपुलेशन की, जो इनकी पॉपुलेशन है वो अब इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो गई है। इट मीन्स कि सेचुरेशन लेवल हमारे पास आ गई है, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी आ गई है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से सस्टेन हो गई हो, यानी कि एनवायरनमेंट अपने पॉपुलेशन को उतना बर्दाश्त कर सकता है, उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। एनवायरनमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो ऑर्गेनिजम्स को या पॉपुलेशन को कितना सस्टेन कर सकता है, उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। वो लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व होता है, यानी कि सिग्मॉइड जो होता है, सिग्मॉइड एस शेप जो ग्रोथ कर्व होते हैं, उनमें कैरिंग कैपेसिटी पाई जाती है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व थे उनमें कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड चले जाते हैं। तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी आती है। तो कैरिंग कैपेसिटी यानी कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ग्रो कर कर अब ऐसी पॉइंट पर आ गई है कि जो उनकी ग्रोथ है वो उसके ग्रोथ के हिसाब से और उनकी जो डेथ रेट है दोनों अब इक्वल हो गए हैं। सो देयर इज अ नो मोर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो इक्वल हो चुका है अब। तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा नंबर ऑफ डाइंग पीपल एंड द नंबर ऑफ बर्थ पीपल, जो बर्थ होगी यहाँ पर और डेथ होगी तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, और एनवायरनमेंट अब उतना ही सस्टेन करेगा जितने उनके पास रिसोर्सेस होंगे। और ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होंगी क्योंकि ज़्यादा जो है वो हमारे पास रिसोर्सेस मौजूद ही नहीं है। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इसको हम कहते हैं, और ये जो कर्व होता है वो होता है बेसिकली एस शेप्ड कर्व, और ये जो होता है वो शो करता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और इनमें पॉपुलेशन जो है वो स्लोली ग्रो कर रही है। फिर उसके बाद एक ऐसा फेज आ रहा है जिसमें वो रैपिडली ग्रो कर रही है। देन उसके बाद फिर से वो स्लो हो रही है और फिर से वो कांस्टेंट हो जा रही है। क्या हो जा रही है? वो कांस्टेंट हो जा रही है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट हो जा रही है, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ, रिसोर्सेज के साथ वो एडजस्ट हो जा रही है। तो इससे होगा क्या, जो नंबर ऑफ बर्थ है और नंबर ऑफ डेथ रेशो है वो इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर ना पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो वो कांस्टेंट रह जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन जो है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लीनियरली ग्रो करते हैं। इट मीन्स कि अगर पॉपुलेशन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रही हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरह चलते जाएंगे।
तो इस तरह यहाँ पर जो फ़ॉलो होता है मेनली वो सिग्मॉइड यानी कि एस शेप्ड कर्व फ़ॉलो होता है। जो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है वो एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकली बिल्कुल रेयर पाया जाता है, बिल्कुल कम। सो मोस्टली जो पाया जाता है वो हमारे पास सिग्मॉइड पाया जाता है। रियलिस्टिक कर्व जो है वो सिग्मॉइड होता है। सो जे शेप्ड यानी कि यहाँ पर अ, यहाँ पर जो जे शेप्ड है ग्रोथ फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन बाय द फॉलोइंग यहाँ पर जो सिग्मॉइड होता है वो एस शेप्ड होता है, यहाँ पर जे शेप्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा एस शेप्ड। जो एस शेप्ड होता है सिग्मॉइड वो ग्रोथ का रिप्रेजेंट करते हैं हम इस इक्वेशन से। जैसे कि वहाँ पर dn/dt इज इक्वल टू Rn था ना, यहाँ पर एडिशन में हम कैरिंग कैपेसिटी यानी कि k को हम इंक्लूड कर देंगे एंड माइनस n/k। तो यहाँ पर dn/dt इज द रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन साइज और आर जो है वो बायोटिक पोटेंशियल होता है और उसके अलावा एन जो है वो पॉपुलेशन साइज होती है और के माइनस एन अपॉन के ये जो होता है वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को शो करता है यानी कि आप समझ लें कैरिंग कैपेसिटी को शो करता है। अब यहाँ पर आप देख लें ग्राफ आपको समझ में आएगा। अब जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी लेक फेस में, अब स्लोली वो ग्रो कर रही है, स्लोली ग्रो कर रही है। अब उसके पास रिसोर्सेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट से ज़्यादा, तो वो रैपिडली ग्रो कर रही है, जिसे हम कहेंगे कहेंगे लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल फेज़। अब ये ग्रो कर रही है, यानी इसके पास रिसोर्सेस फिलहाल अवेलेबल हैं। बट एक वक़्त ऐसा आ रहा है जब इसके पास रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, तो वो इनकी ग्रोथ रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट उनको सस्टेन कर रहा है और एनवायरनमेंट के पास जितनी कैपेसिटी है, वो उसके साथ सस्टेन हो रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी के साथ वो अपनी नंबर को कांस्टेंट बना रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर अब ना ज़्यादा ग्रोथ होगी, ना पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी इतनी, तो कांस्टेंट रेट एक किस्म का रहेगा यहाँ पर। तो इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड यानी कि एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। और कैरिंग कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पेशी होती है जो कि एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकता है इंडेफिनेटली गिवन द फूड हैबिटाट वाटर एंड अदर नेसेसिटीज फॉर द अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेस मौजूद हैं उनके हिसाब से एनवायरनमेंट की इतनी कैपेसिटी जो कि पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी और इसको हम डिनोट करते हैं के साथ। जब एनवायरमेंटल मैक्सिमम लोड आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी को। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।